जी, अस्सलाम class. Hope so you all are fine and safe. In today's lecture, we will discuss about the directness in good news and neutral situation. प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, हम आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। फिर हमने देखा कि ग्रामेटिकली अगर हम देखें कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हमने वर्ड्स को किस तरह यूज़ करना है, हमने सिनेरियो बेस कैसे चलना है, हमने ऑडियंस को कैसे एनालाइज करना है, और उसके बाद जाके हमने एक मैसेज कन्वे करना है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक में, बेसिकली ये है कि हमने गुड न्यूज़ मैसेज को किस तरह डिलीवर करना है टूवर्ड्स द कस्टमर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट किस तरह किया जाता है, एक आपका जनरल डायरेक्ट प्लान क्या होता है कि जब हमने एक डायरेक्टनेस लेके आनी गुड न्यूज़ मैसेज में, एंड एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्लान हम देखेंगे कि रूटीन इंक्वायरीज़ के ऊपर हम किस तरह मैसेज कन्वे करेंगे, इंक्वायरीज अबाउट पर्सनल है उसके बारे में किस तरह होंगी, फेवरेबल रिस्पॉन्सेज के बारे में हम किस तरह मैसेज को डिलीवर करेंगे, पर्सनल एवेल्यूएशन के बारे में किस तरह मैसेज को डिलीवर करेंगे, एडजस्टमेंट ग्रांट्स के बारे में किस तरह मैसेज को डिलीवर करेंगे, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट और क्लेम्स के बारे में हम किस तरह मैसेज को डिलीवर करेंगे। बेसिकली इस जो हम आज की स्लाइड है तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमारे पास अगर डिफरेंट इंक्वायरीज आती हैं तो उसको हमने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। आप सोच रहे होंगे लाइक व्हेन यू आर वर्किंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, या आप अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं या कोई भी आप एक चीज़ है, तो आपको रूटीनली या डेली बेसिस के ऊपर आपको ईमेल जा रही होंगी, तो उस ईमेल में आपने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। अगर उस ईमेल में आपने गुड मैसेज को डिलीवर करना है तो वो आप कैसे करेंगे। देन अगर आप इसी तरह नेक्स्ट हम आगे जाएंगे, एक बैड न्यूज़ मैसेज है या परसुएसिव मैसेज है, उसको किस तरह डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल गाइडलाइंस आ जाती हैं कि हमने अपने मैसेज को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू शॉर्ट मैसेज यूजली आर रिटन इन द डायरेक्ट ऑर्डर, लॉन्ग मैसेजेस मे रिक्वायर इनडायरेक्ट ऑर्डर। लाइक अगर आप एक जनरल गाइडलाइन, अगर आपने शॉर्ट मैसेज देना है, एक आपने जस्ट आपने वन लाइनर है तो आप उसको एक शॉर्ट मैसेज को आप डायरेक्टली कन्वे करेंगे। लेकिन अगर आपने एक इनडायरेक्ट ऑर्डर देना है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बैड न्यूज़ मैसेज देना है, आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको रिफ्यूज़ल का मैसेज आना, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि ये आपका दैट यू आर नॉट योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको एक इनडायरेक्ट वे में आपको इस मैसेज को कन्वे किया जाएगा। देन हम डिस्कस करते हैं कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन द रीडर्स प्रोबेबल रिएक्शन, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। अब आपने सबसे पहले असेस करना है कि मैं जो मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ या जो मैं मैसेज जो आगे रीडर तक पहुँचा रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट होगा रीडर के ऊपर। इट वुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, अ न्यूट्रल और अ नेगेटिव। अब जब आप उस इम्पैक्ट को, व्हेन यू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ दैट मैसेज, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मेरा मैसेज किस तरह से होना चाहिए। सो इफ़ यू सी दैट यू आर इम्पैक्टिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, तो डायरेक्टनेस यूजली रिकमेंडेड। जब आप समझते हैं कि आगे से एक पॉजिटिव और न्यूट्रल रिस्पॉन्स आएगा तो आप डायरेक्टनेस की तरफ जाएंगे। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव, इफ़ यू थिंक दैट द इम्पैक्ट वुड बी नेगेटिव और रिस्पॉन्स वुड बी नेगेटिव, तो आप क्या होगा, आप इनडायरेक्टनेस को यूज़ करेंगे। आप डायरेक्टली कभी भी अपने बैड मैसेज को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। अब जनरल इनडायरेक्ट प्लान से आ जाते हैं आपके पास। अगर हम इनडायरेक्ट को देखते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव, इंक्लूड एनी नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, कवर द रिमाइंडर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एंड विद गुडविल। आपके यानी कि एक प्लान होता है कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आप एक नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप प्रोवाइड करेंगे, फिर आप अपने कवर करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को, एंड यू एंडेड विद द गुडविल मैसेज। तो प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन क्या होती है इन राइटिंग अ रूटीन इंक्वायरीज। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि लाइक फेवरेबल रिस्पॉन्स में आपका कैसा होगा, पर्सनल एवेल्यूएशन पे आपकी किस तरह होगा, रूटीन इंक्वायरीज हैं वो किस तरह होगी, और फिर साथ साथ हम इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे डिस्कस करेंगे कि एक नेगेटिव वे में किस तरह, पॉजिटिव वे में हम कैसे मैसेज को डिलीवर करते हैं। अब यानी कि रूटीन इंक्वायरी क्या है, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग योर रीडर इज़ लाइकली टू ग्रांट। अब आप क्या है, एक आपकी रूटीन इंक्वायरी जिसको आपने रीडर को आपने रिस्पॉन्स करना, तो आपके लिए कौन सी अप्रोच यूज़ होगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले आपका मैसेज प्लान क्या आता है, आपकी तीन चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, ओपनिंग है, बॉडी है एंड क्लोजिंग है। अब ओपनिंग में क्या आएगा, यू स्टार्ट विद बीइंग
directly with the objective, either ask a specific question or make a general request for information, and include any necessary explanation, whether it fits as a separate part of the message or work in it with the question. Then body में आपके पास next क्या आ गया? If a number of questions are involved, give them structure. Then may number them, आप उसको numbers कह सकते हैं, make them stand out, and end with goodwill words, something appropriate that fits the one case. तो बेसिकली आपके पास क्या आता है कि आपने मैसेज को जब प्लान करना है तो आपकी एक ओपनिंग है, बॉडी है, एंड देन क्लोजिंग है. ओपनिंग में आप स्टार्ट करेंगे विद द ऑब्जेक्टिव, there would be any specific question or some general request for the information. Then in body you will include any necessary explanation, ठीक है, and also you have answer some questions that are involved in it, and then end with a goodwill word, something that are appropriate. अब आपके एग्जांपल आ गई, एक बैड एग्जांपल है रूटीन इंक्वायरी, लाइक Dear Mr. Smith, as you will recall, you recently returned merchandise to us. We at Hobson sincerely hope that this transaction was satisfactory. In fact, we are in the process of making changes which will ensure that such transactions are favorably handled. Thus, we would like the answer for some question about your experience returning merchandise to us. अब बेसिकली क्या था कि एक मर्चेंडाइज आपने रिटर्न किया, अब उसकी बेस के ऊपर आप एक इंक्वायरी को आंसर कर रहे हैं. We would like to know whether you were served promptly and courteously, and whether the adjustment was satisfactory in accordance with your wishes. Also, we would like to know whether the salesperson offered assistance to you in selecting other merchandise. You may just write your comments on this letter and return it in the enclosed address and stamped envelope. Thank you in advance for your cooperation. I remain sincerely. अब बड़ी एक अजीब आपको एग्जांपल जो है वो एक वे गुड एग्जांपल नहीं है जिसको आप कोट कर सकेंगे. इज नॉट अ राइट वे टू राइट अ मैसेज और राइट अ रूटीन इंक्वायरी. लाइक जैसे मैंने कहा, डियर मिस्टर स्मिथ, विल यू प्लीज हेल्प अस टू सर्व यू बेटर बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. जैसे मैंने कहा, पहले स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव, आपने स्टार्ट किया ऑब्जेक्टिव के साथ. देन देयर आर सम क्वेश्चन जिनको आप ऐड कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में आ गए. व्हेन यू रिटर्न मर्चेंडाइज at our store recently, were you served promptly and courteously? Was the adjustment satisfactory and in accordance with your wishes? Did the salesperson offer to assist you in selecting their other merchandise? Please write your answer and any other comments you wish to make about the service of this store and any other Hobson store on this letter. Then return it in the enclosed stamped and addressed envelope. We shall be मोस्ट ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प सिंसियरली. अब देखिए, ये है आप किस तरह एक इंक्वायरी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अगर आप इसी तरह पीछे एग्जांपल के, यहाँ पे आपको पर्पस ही समझ नहीं आ रहा. आपका रीडर, यानी कि मैं अगर ये इंक्वायरी किसी एक रूटीन इंक्वायरी का ऐसे रिप्लाई अपने रीडर को भेजूँगा, क्या इसको पूछना क्या चाह रहे हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस ईमेल. बट इन दैट गुड एग्जांपल आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन वांट्स टू इंक्वायर. आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इंक्वायर होगी, आप इन्फॉर्मेशन को पता लग सकता है. ठीक है. सेम देयर आर सम एग्जांपल. विल यू प्लीज सेंड मी एन आइटमाइज स्टेटमेंट कवरिंग माय अकाउंट फॉर जनवरी अकॉर्डिंग टू माय इनवॉइस. अब देखिए, ये देयर आर डिफरेंट एग्जांपल. ये पहले क्या आ गया आपका पार्ट, हमारे पास ओपनिंग आ गई, फिर बॉडी आ गया, एंड देन क्लोजिंग. आई शैल अप्रिशिएट योर यूजर प्रॉम्प्टनेस इन क्लियरिंग अप दिस मैटर. सिंपल. आप देखिए, आपने जब डायरेक्ट मैसेज को कन्वे करना है तो उसमें आपने पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना है, तो उसमें आपने कोई सिंपल सी बात है, इंटरेक्ट में कोई कहानी नहीं चलानी हमने, इसमें डायरेक्टली आप उस चीज़ को कन्वे करेंगे, उस मैसेज को. देन अदर आपके पास एक ईमेल हो सकती है, दैट इज इंक्वायरीज अबाउट पीपल. दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ रूटीन इंक्वायरी. दे इन्वॉल्व टू नीड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड नीड टू स्ट्रक्चर अराउंड वन जॉब. तो बेसिकली जब आपके किसी लोगों के बारे में पूछा जा रहा है या उसके बारे में इंक्वायर किया जा रहा है, तो आपने सबसे पहले तो फोकस्ड रहना है उस जिस पर्पज़ के लिए वो इंक्वायरी किया जा रहा है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट. फिर हम 10 प्लान फॉर दिस मैसेज बिकम द फॉलोइंग. ओपनिंग में क्या है कि बीइंग डायरेक्टली विद जनरल क्वेश्चन सीकिंग इन्फॉर्मेशन और विद अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को ही पूछ लेंगे कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. देन बॉडी. अब बॉडी में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे सिचुएशन को, वाई यू वांट दैट इन्फॉर्मेशन, एंड कवर द क्वेश्चन सिस्टमैटिकली इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन एज नीडेड. कि आप जिस क्वेश्चन के लिए उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, बॉडी में आप वो चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन इन क्लोजिंग एंड विद द
स्पेशली अडेप्टेड गुडविल रिकॉर्ड वर्ड्स। अब यहाँ पे गुडविल वर्ड के साथ अपने उस स्टेटमेंट उस ईमेल को क्लोज करेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या आ गया, विल यू प्लीज असिस्ट मी इन एवेलुएटिंग मिस एलिस बैरन फॉर वर्क एज ए डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर विद अस। In her application, Miss Barron indicated that she worked for you as a salesperson from early 1998 to 2002. She has authorized this inquiry. अब बेसिकली क्या आ गया, हम अगर आपको याद हो कि आप जब भी एक सीवी या रिज्यूमे बिल्डअप करते हैं तो उस रिज्यूमे के एंड पे आप मेंशन रेफरेंसेस करते हैं या आप एंड पे रेफरेंसेस मेंशन करते हैं। उस रेफरेंसेस का मकसद क्या होता है कि आपके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंक्वायर हो तो कोई भी पर्सन उस पर्सन से आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब यहाँ पे वो बेसिकली क्या करें कि उनके पास एक new person hire for job and they inquire the information about that person, so they just directly write the message to that firm। ठीक है, आपके उन्होंने लिखा ये फर्म में आपका ये बंदा काम कर रहा था इस डेट से, यू हैव टू नो। अब इसमें कोई उन्होंने डायरेक्टली पूछा, जैसे अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बताऊँ तो प्रीवियस स्लाइड में उन्होंने क्या ओपनिंग किया कि बीइंग डायरेक्टली, कि आपने डायरेक्टली जब आपने इन्फॉर्मेशन इंक्वायर करनी है पीपल के बारे में तो आप डायरेक्टली पूछेंगे। ठीक है, देन बॉडी में आपके पास क्या आ गया, अब उसमें एक्सप्लेनेशन आएगी भाई आप अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं व्हाई यू वांट दैट इन्फॉर्मेशन, तो उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे। The work for which we are considering Miss Barron involves supervision, a staff of 4 people plus an office staff of 2. While with you, did Miss Barron show the leadership ability such an assignment requires? अब क्या आपने अपने क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेनेशन दे दी कि आपने बता दिया कि भाई हम वी वांट टू हायर दैट पर्सन जो कि इसको ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें रिक्वायर्ड है। एज ए मैनेजर मिस बैरन नीड टू नो एडमिनिस्ट्रेशन, शी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ बिजनेस एंड ऑफ एन ऑफिस। डू यू फील शी हैज़ द नेसेसरी नॉलेज? अब देखो इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी आप साथ दे रहे हैं। देन Miss Barron would also be responsible for managing अब इसी तरह लिहाज लास्ट में हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द मैनेजरियल ड्यूटी मिस बैरन वुड स्पेंड सम टाइम selling copycat equipment. This is hard selling and it requires an aggressive, personable, hard-working person. Does Miss Barron meet this requirement? अब ये आप उससे इंक्वायर कर रहे हैं। And the last, both Miss Barron and I will appreciate your candid replies to these questions plus any other information you feel we should have. Of course, I will hold your comments in strict confidence. अब ये क्या आ गया, आपने एक क्लोजिंग आ गई। तो देखिए इस तरह से आप अपने मैसेज को राइट कर रहे होते हैं। देन प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन राइटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, जब आपने एक फेवरेबल रिस्पॉन्स देना मीन पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है तो वहाँ पे आप किस तरह लिखेंगे, यू आर कंप्लाइंग विद द रीडर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, एज द न्यूज़ इज गुड, तो आपका डायरेक्टनेस इज जस्टिफाइड। जब आपकी न्यूज़ गुड है तो डायरेक्टनेस इज जस्टिफाइड। अब इसमें किस तरह हमारे ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग आएगी। सबसे पहले आ गया ओपनिंग, बिगिन विद द आंसर ऑफ स्टेट यू आर कंप्लाइंग विद द रिक्वेस्ट। आप सबसे पहले वो बताएंगे आप क्या चीज़ उसको कंप्लाई कर रहे हैं, क्या चीज़ को आप गिव कर रहे हैं एट दैट टाइम। Then you have to identify the message being answered incidentally in the beginning or in a subject line. So you have also identify कि आप जो आंसर देना चाह रहे हैं क्या वो सब्जेक्ट लाइन के अंदर हमने उसको हाईलाइट किया है। बॉडी में आप क्या करेंगे, कंटिन्यू टू गिव व्हाट इज़ वांटेड इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। ठीक है, किस तरह उसको अरेंज किया गया। एंड इफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व गिव इट प्रॉपर एम्फेसिस, कंसीडर इंक्लूडिंग एक्स्ट्रास एंड विद फ्रेंडली एंड अडेप्टेड वर्ड लाइक। अब ये जो टूल है दैट इज द इनडायरेक्ट अप्रोच एंड द टूल दैट प्रोड्यूस अ नेगेटिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, dear sir, we are in receipt of your favor of April 12, in which you request that we furnish you a copy of our current Yellow Pages directory with certain notations and emanations. In reply, I wish to assure you that we are very much interested in your proposed online directory of Pakistani manufacturing and believe it is a project which should be supported by Pakistani industry in every possible way. In order to ascertain whether or not a particular manufacturer listed in our directory is a producer or is only the sale agent for goods manufactured outside the country, it will be obviously necessary for us to put a responsible and capable clerk on the assignment to contact by telephone each manufacturer listed and to request information direct as to his
clarification and the nature of his operation. We are quite willing to do this despite our own manpower shortage in order to further your project. And in fact, we have already selected the man and assigned his duty to him. He will start to work at an early date and we will notify you in due course as to his progress. Assuming you of our continued interest and trusting that you will not hesitate to call on us in future at any time we may be of service to you in any way we are. Yours sincerely. अब एक आपका ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा. This type of tone create a negative impact on the reader. अब how to create a positive effect, like Mr. Andrew, yes sir, we will gladly help with your manufacturer directly just as you have asked in your April serve message. डायरेक्टली आपने पहली ही अपनी ओपनिंग में उसको जवाब दे दिया बेसिकली. आपने कहा ठीक है, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे. उसने आपसे एक फेवरेबल रिस्पॉन्स मांगा ना, आपने उसको फेवरेबल रिस्पॉन्स देने की यस वी आर रेडी टू हेल्प यू. In body, to get the name and classification up to directory exactness, Mr. Stanley of our directory staff has already started by a name check of each list industry. He will label carefully the exact code produced or processed, and he will mark the sale agent as such. You can expect his report by the 20th, I am sure. Your complete knowledge actually will certainly help Pakistan industry and get a measure of itself and will help to sell Pakistan as a right field for many types of new enterprises. It is a fine job you are taking on. We will be glad to see the finished product. अब ये क्या है, आपने इस तरह अपने मैसेज को डिज़ाइन करना है जब आप फेवरेबल रिस्पॉन्स दे रहे हैं. देन what you have to consider when you are writing a personal evaluation, you are giving the reader what he or she want. अब बेसिकली जैसे हमने पहले एक पर्सन से पूछा, रिक्वेस्ट की कि हमें एक अपने एक्स एम्प्लॉय के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं. अब आप उस एक्स एम्प्लॉय के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखें, सबसे पहले आप देखेंगे कि रीडर जो है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आपकी डायरेक्टनेस इज जस्टिफाइड. अब इसमें ओपनिंग क्या होगी, बीइंग डायरेक्टली बाय आंसरिंग अ क्वेश्चन, सेइंग दैट यू आर कंप्लाइंग, रेफर to the inquiry either incidentally or in a subject line, report fairly and accurately in body, arranging the information systematically, giving each item the proper emphasis and stressing fact rather than opinion. तो आपने वहाँ पे जब आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फैक्ट्स की बात करेंगे, ना कि आप अपनी ओपिनियन की बात करेंगे. मेरे ख्याल में ऐसा नो, आप उसको फैक्ट्स के साथ लेके चलेंगे. Then in closing, end with adapted goodwill word like from December 96 to November 2002, Miss Commons worked for Central Grocery International under my direction. She left us for employment in her hometown. We would welcome her back. While she was with us, she served first as a stock clerk, later as a checkout cashier, and for the last year as my assistant. During this time, she learned all aspects of the grocery business. In my judgment, she has the experience and knowledge needed for the job she seeks. I feel also that Miss Commons has the personal qualities the job requires. She is mature, stable, and personable. She has strong conviction and expresses them firmly, sometimes at the expense of harmony within the work group. But she is also sincere and open-minded. As far as I know, her morals are exemplary. Answering your question about Miss Common's leadership ability is somewhat difficult for her work with us was primarily in a subordinate position, but from what I have observed, I feel that she has good leadership potential. She appears to like people and to have a genuine concern for them. And she appears to have other characteristics of good leadership, a sense of fairness, good communication ability, loyalty, and dedication to work. In summary, I feel that Miss अब ये आपकी क्लोजिंग आ गई है. And I feel that Miss Common is well qualified for the work she seeks. I would
not hesitate to put her in a similar position in this company. If I can help you further in your evaluation, Miss Common, please write me again. अब ये क्या आ गया, आपने डायरेक्टली, आगे देखें ना, आपने उसको डायरेक्टली ही मैसेज जो उसने जो उसको इन्फॉर्मेशन, अगर हम यहाँ से देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि आपने डायरेक्टली आंसर करना है उसके क्वेश्चन को, ठीक है। इंक्वायर करना है, इंटरनेट और सब्जेक्ट ने रिपोर्ट करना है फेयरली एंड एक्यूरेटली, इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना है, जैसे जैसे उसने जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड की है उसी लिहाज से आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। देन हमारे पास आ गया, आपके पास एडजस्टमेंट ग्रांट, किसी ने आपसे ग्रांट मांगी, आप उसको आप एडजस्ट करें तो न्यूज़ इज गुड, तो आपके लिए समथिंग बैड हैज़ हैपन एंड यू आर करेक्टिंग इट। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कहा कि जी मैंने आपसे ये एक लैपटॉप परचेज किया था ना, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग, आपने उसको वापस, अब आप उससे एडजस्टमेंट करके आप उसको वापस भेज रहे हैं, तो आप क्या आएगा, आप उसको करेक्ट करके भेज रहे हैं, तो न्यूज़ गुड है, तो आप उसके लिए डायरेक्टनेस को यूज़ नहीं करेंगे। बट इवन दो द मेन मैसेज गुड न्यूज़, यू हैव द नीड टू रीगेन लॉस्ट कॉन्फिडेंस। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, न्यूज़ तो गुड है, आप डायरेक्टनेस को लेके चल रहे हैं, बट आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्योंकि आपसे पहले एक गलती हुई है, कुछ बैड हैपन हुआ है जिसकी वजह से आप उसको अब करेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग में क्या आएगा, ओपनिंग, बीइंग डायरेक्टली विद द गुड न्यूज़, आइडेंटिफाई द मैसेज यू आर आंसरिंग, अवॉइड नेगेटिव दैट टू कॉल द सिचुएशन बीइंग करेक्टेड। अब आपने उसमें ये नहीं जी वो आपने बताया था, यू हैव टेल दैट योर सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग एंड वी हैव अपडेटेड आवर सॉफ्टवेयर। अब इस मैसेज से तो आप उसको बता रहे हैं कि अच्छा उसको वो पुराना वक्त याद करा रहे हैं, हमें पुराना वक्त नहीं उसको याद करवाना, ठीक है। एंड रीगेन लॉस कॉन्फिडेंस थ्रू एक्सप्लेनेशन और करेक्टिव एक्शन, आप वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि हम किस तरह आपके जो आपके इशू था उसको रिजॉल्व किया। एंड देन क्लोज एंड विद द फ्रेंडली पॉजिटिव वर्ड, फॉर एग्जाम्पल machine crediting your account for $321 in concert way of assuring you that your satisfaction is very important to us। सिंपल भाई, उसने डायरेक्टली कहा जी हम आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिंपल। अब आगे उसने बॉडी में क्या, ये इसका ओपनिंग आ गया, बॉडी में क्या जाएगा, बिकॉज we sincerely want to please, we thoroughly examined the suit you returned to us. Our investigation showed that the likely cause of the fading was accidental contact with some form of chemical. We couldn't determine precisely what the chemical was or just how contact was made, but we suspect a liquid spill sometime after packaging, either in our warehouse or during shipment. Such unexpected happening will occur in spite of our best precautions. Anyway, we are relieved to know that Consort reputation for quality fabrics and craftsmanship remains good. We want you to know that we sincerely desire to serve you and we look forward to serving you with high quality Consort suits in the year ahead. Simple. आपने सिंपली अपने मैसेज को कन्वे किया और आपने अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड किया जो उसका लॉस हुआ कस्टमर का। देन इफ देयर सम ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, तो आप उसमें क्या है, यू हैव रिसीव अ ऑर्डर, नाउ यू मस्ट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर। आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, अब आपने उसका स्टेटस अपडेट करना है, ठीक है। तो स्विच चेंज गुड न्यूज़ तो रूटीन इन द बिजनेस, तो डायरेक्टनेस इज जस्टिफाइड। हाउ टू प्लान द मैसेज ऑफ ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, ओपनिंग, गिव द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर including some goodwill, acknowledging incidentally reselling, sales talk or such. In body, include a thank you. If there is a problem, wage order or back order. Some business report frankly assuming some problems are expected. So others prefer to use tactful approach to get needed information or voice on vague order or report back orders. In closing, close with adapted and friendly words. अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल से हम जब आगे देखते हैं, by the time you receive this letter, you should have received the assorted pipe you ordered July 15. As you requested, we shipped it by express freight and will bill you on the first. ठीक हो गया, सिंपली उसने जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की थी उसके लिहाज से वो मैसेज एक्नॉलेज कर दिया। अब बॉडी में, एज यू मे नो द J4 quarter pipe joint clamps have been a very popular item recently. We have marked these clamps for rush shipment to you just as soon as our supplies are
replenish our plant. Foreman tells me that his people are working overtime to catch up. He promised that we will have the clamp on the way to you no later than August 12th. Thank you for giving us another opportunity to serve you with quality water product. सिंपल आपने अपने मैसेज को इतना कन्वे करना है. Then justifying directness in claim. The reader wants to know directness, length, strength. तो अब यहाँ पे क्या आप क्लेम का रिप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंक्वायर करना चाह रहे हैं, उसको एक रिक्वायरमेंट है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो आप डायरेक्टनेस को लेके चलते हैं. A product or services has given you a problem. You are in a right position. Probably the offending company will want to correct the matter, and you want to make a strong claim. These chief facts of case support directness. अगर ये फैक्ट्स हैं आपके उसके अंदर, तो आपके डायरेक्टनेस ही यूज की जाएगी. क्लेम लेटर में ओपनिंग बीइंग डायरेक्टली टेल व्हाट इज रॉन्ग, include all the necessary facts in the text or in a subject line. In body, explain the facts enough to permit a decision. Seek corrective action, either by stating that what you want or letting the reader decide what to do. In closing, and positively on the friendly but firm note. अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है. From your invoice of August 7, I see that you have sent me gift COD. I need your friendly help in restoring faith. Please refer to my original order of July 31st. Copy attached to see that Madam Butterfly jewel box for Miss Mary Ellen Bannister and the Piper smoking jacket for Mr. Collis Bannister were clearly specified for prepared shipment. You were to include the bill of these items in the COD shipment of the black diamond that sent to me. Please correct this embarrassing error right away. I ask that you write each of the receipt of my gift, refunding their money and explaining what happened. Then send copies of your letters and the total bill to me. You have my grateful thanks for putting me back in the good grace of the Bannister. अब बेसिकली क्या आ गया, आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि भाई मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, क्लेम कहा था, आपने गलत कर दिया. ठीक है, अब इसमें आप कहानी आप डायरेक्टली उस मैसेज को लेके चलें, तो ये आपका मैसेज इस तरह से कन्वे होगा. सो इन द लास्ट यू हैव टू एक्सपेक्ट थिंग्स ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन डू दैट. तो बेसिकली आज के जो स्लाइड्स में हमने ये डिस्कस किया कि जब हमने एक मैसेज को कन्वे करना है, हमने एक ईमेल कन्वे करनी है, कि ईमेल लिखनी है या लेटर लिखना है, तो वो हम किस तरह लिखेंगे. ऑर्डर का है किस तरह लिखेंगे, पर्सन एवेल्यूएशन का है तो किस तरह लिखेंगे, आपके पास क्लेम का है तो किस तरह लिखेंगे, और हम उसके अंदर डायरेक्टनेस को लेके आएंगे. Thank you for your listening. If you have any question, you are free to ask. Thank you. Allah Hafiz.